हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसमें एक स्टूडेंट को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। तो मूवी शुरू होती है, हम लाना नाम की एक स्कूल टीचर को देखते हैं जिसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक ताशा नाम की बच्ची भी है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती है उसमें बैनी नाम का एक बदमाश लड़का भी पढ़ता है जो कि क्लासरूम में लाना को ही घूरता रहता है जैसे कि उसे लाना से प्यार हो गया हो। इस चीज को लाना भी नोटिस करती है और वो भी धीरे धीरे उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। एक दिन लाना क्लासरूम में जाती है और सबको टेस्ट पेपर देकर अपना काम करने लगती है। तभी वो देखती है बैनी टेस्ट पेपर पर कुछ नहीं लिख रहा और वो उसे घूरा जा रहा है। फिर भी लाना उसे इग्नोर करती है और अपना काम करने लगती है। क्लास खत्म हो जाने के बाद लाना अपनी बेटी राशा को लेने जाती है और वो वहाँ बैनी को भी देखती है जो वहाँ अपना डॉग टहला रहा होता। लाना उसे थोड़ी देर तक देखती है और अपनी कार ड्राइव करके घर चली जाती है। अगले दिन क्लास में जेरेमी नाम की स्टूडेंट अपना प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना दो लड़कियों को देखती है जो कि अपना फोन चला रही होती हैं। लाना उन्हें फोन बंद करने के लिए कहती है लेकिन लड़कियां उसकी बात नहीं सुनती। तभी लाना उनके फोन को जबरदस्ती ले लेती है जिस पर बैलरी नाम की लड़की लाना को बुरा भला कहती है जिससे क्लास के सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तब लाना बैलरी से कहती है कि वो उसकी स्कूल अथॉरिटी से कंप्लेन करेगी। ब्रेक के वक्त जब लाना चाय पी रही होती है तभी वो बाहर देखती है बैनी बैलरी को तंग कर रहा होता और वो उसकी साइकिल को भी फेंक देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में एक दूसरे टीचर से बैनी के बारे में बात करती है और वो उससे कहती है कि वो बैनी के बारे में क्या सोचती है और वो कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर की राय लेना चाहती थी लेकिन वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और उसे बैठने को कहती है। फिर वो उसका हालचाल जानने के बाद उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन बैनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से ही पूछने लगता है कि वो उससे क्या चाहती है। जिस पर लाना उससे बोलती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे उसके क्लास की लड़की के साथ ये बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो उसे समझाती है और उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए। पर बैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बैनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसकी सचमुच हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि वो पिछले टेस्ट में फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बैनी हंसने लगता है और कहता है फालतू की बातें करने की बजाय वो सच बताए वो क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सोचता और वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो दौड़ने के बाद वो झील के पास रुक जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। क्लास के बाद वो देखती है बैनी का बैग नीचे पड़ा था। आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ झुककर पानी पीने लगती है। इसके बाद वो जैसे ही उठती है अपने सामने बैनी को देखकर चौंक जाती है। बैनी आगे बढ़कर उसके साथ रोमांस करने लगता है लेकिन वो तुरंत होश में आ जाती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और वो उसे धमकी देती है। इसके लिए वो उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल के हॉलवे में बैनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है पर वो मिलने से इनकार कर देती है और बात करते हुए वो लोग सेल्स की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो हुआ था वो उसके लिए शर्मिंदा है। फिर वो बैनी से कहती है उसके लिए वो ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पार्किंग लॉट में जाकर देखी कि उसकी कार का एक साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार पर स्क्रैच भी लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने के लिए उसके स्कूल चली जाती है जहाँ बैठकर वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को उसके घर उसे गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड बॉर्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा। फिर वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। बॉर्ड उससे कहता है एक लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं। तब वो कहती है कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट को लेटर लिखने को देती है और कहती है कि किसी को कुछ पूछना है। इस पर बैनी हाथ उठाकर पूछता है क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है क्योंकि उसने उसे हेड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हुए देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है जिस पर लाना को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो उसकी कंप्लेन हेड एडमिनिस्ट्रेशन से करेगी। जिसके बाद लाना क्लास से चली जाती है। अगले दिन लाना राशा को पढ़ा रही थी तब उसका फोन बार बार बजने लगता है। जब लाना फोन उठाती है तब दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन लाना जब स्कूल जाती है तब टाइम से पहले बैनी को क्लास में अकेला देखकर डर जाती है और स्कूल से चली जाती है। रात को लाना जब डिनर बना रही होती है तब बॉर्ड लाना से पूछता है कि स्कूल कैसा रहा। तब वो झूठ बोलती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर्स चेक करती रही। अगले दिन लाना राशा को स्कूल छोड़ने के बाद काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में भी जाती है और कुछ देर तक पेंटिंग देखती है। अचानक से उसकी नजर बैनी पर पड़ती है। तभी वो बैनी को देखकर घबरा जाती है और वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करती है पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात
मुलाकात बेनी से हो जाती है। बेनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था और वो फिर से उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है। उस रात लाना को बुरे बुरे सपने आ रहे थे। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के रूम में जाती है और वो वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा लाती है। जब सारे बच्चे लंच के लिए चले जाते हैं तब वो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी हुई दूसरे टीचर से बात कर रही होती है। तब वो देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और राशा बुक स्टोर पर जाती हैं, जहां राशा कपड़े से बना खिलौना लेने की जिद करने लगती है, जिस पर लाना उसे मना कर देती है। तब कुछ देर बाद राशा वहां से गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और 45 मिनट ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तब लाना सिक्योरिटी से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उनका पीछा कर रहा था। फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलता देख वो पैनिक हो जाती है। फिर बोर्ड का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो कि उसका भ्रम था। फिर वो बाहर जाकर देखती है, तब वो आवाज बंद हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है। फिर बोर्ड के आ जाने पर उसका सपना टूट जाता है। बोर्ड और लाना एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करके बेनी के घर पहुँचती है। वो अपनी कार को थोड़ी दूर पार्क करके बेनी का वेट करती है और जब वो अपनी स्कूटर से आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंचकर अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके बाहर आ जाती है। इससे पता चलता है कि लाना बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, जहाँ तक कि वो उसकी जान भी ले सकती थी। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।